Good morning, ninth English medium students. So in today we start our geography's lesson 6 population. As you all know that there are 5 lessons of geography we already completed, and now today the last lesson of geography, lesson 6 population, we just start. Okay. So first of all, as you all know that human beings are very much important for this earth. ओके जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है या इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी के लिए, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द कंज्यूमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर लाइफ सर्वाइविंग रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारी लाइफ सर्वाइविंग जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे जीवन को जीने के लिए जो रिसोर्सेज एलिमेंट्स हैं, उनके लिए जो साधन संसाधन हैं, उनके जनक भी हैं, वो उनको उत्पादित भी करते हैं और साथ ही साथ उनका उपभोग भी करते हैं. दैट मीन्स दे आर बोथ कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर्स. ओके, सो विदाउट ह्यूमन बींग्स देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ. अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं है तो लाइफ अर्थ पर होना पॉसिबल नहीं है, या फिर ये इंडिकेट होना कि लाइफ है, ये चीज पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इन दिस लेसन फर्स्ट वी हैव टू learn that the human beings or the people, where the people live, in what number of amount they live, okay, what type of conditions, in what type of conditions they survive, which type of places they live, okay, and what they do for their surviving. हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस नंबर ऑफ अमाउंट में लोग कहाँ किस प्लेस पर रहते हैं और किस तरह से वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं. ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें इस लेसन में डिस्कस करने हैं. ओके, सो जो सेंसस है हमारे इंडिया का, वो हमें प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द और रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ मैनी पीपल्स आर इन इंडिया. पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, और इंडिया में या भारत में कितने लोग हैं. ओके, so we are primarily concerned with three major questions about populations. There are three main questions about population. First question is that population size and distribution. Population size and distribution, that means कि population का आकार क्या है और उसका distribution यानी उसे किस तरह से बांटा गया है. ओके, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि जो भी आपकी जनसंख्या है उसका आकार मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं अवेलेबल, और एज वेल एज उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कहाँ किया गया है. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत हम हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कितने लोग हैं और वो कहाँ कहाँ हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनका, ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड. सेकेंड है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. ठीक है, सो इसमें हाउ हैज द पॉपुलेशन ग्रोन, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है या बढ़ती है, और उसी के साथ साथ प्रोसेसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस, दैट मीन्स कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज थ्रू द टाइम इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में किस तरह के चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ. Okay, so the first question is the population size and distribution. Second one is that the population growth and its changes. Okay, and the third one is characteristics or qualities of the population. Characteristics or qualities क्या होती हैं population. Okay, so in introduction that we all know that human beings are necessary for our earth. Okay, they are the producers and consumers of our resources. Okay, and for their distribution or for their knowledge or for their information, we just know about the population information by the census of India. Okay, by the census of India we get the information related to or regarding to our population. Okay, and in population point of view we just know about the main three questions. First one is that the population size and distribution, second is population growth and its changes, and third one is characteristics or the qualities of population. Got it? So ये तीन points हमें cover करने हैं. तो first of all population size and distribution, what type of size and distribution या how many peoples are there in population and where they are located, ये जो हमारा है ये first point है. So India's population as on March 2011 stood at
1210.6 मिलियन। ओके, 2011 में 1210.6 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो आंकी गई थी, और विच अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5, दैट मीन 17.5% पॉपुलेशन है। ओके, नाउ द 2011 सेंसस डाटा रिवील that Uttar Pradesh with a population size of 199 million is the most populated state of India। जो सेंसस ऑफ इंडिया है 2011 का, उसने ये प्रदर्शित किया कि जो हमारे देश का, हमारे भारत का उत्तर प्रदेश स्टेट है, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉपुलेशन या सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, नाउ आफ्टर इट उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि हमारे देश की 16% जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो भारत में उत्तर प्रदेश में आकी गई इन 2011। ओके, ऑन द अदर हैंड द हिमालय स्टेट ऑफ सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.6 मिलियन। और इसी के साथ साथ यदि हम दूसरी तरफ देखें तो जो सिक्किम है वहां पर सबसे लेस पॉपुलेशन 0.6 मिलियन पीपल्स जो हैं वो लोकेट किए गए, एंड लक्षद्वीप ओनली 64,429 पीपल, और लक्षद्वीप में 64,429 जो लोग थे वो थे अवेलेबल। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स। हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन मतलब भारत की जो आधी जनसंख्या है वो नॉर्मली 5 स्टेट्स यानी 5 राज्यों में निवास करती है। दीज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। Okay, Rajasthan, the biggest state in terms of area, has only 5.5% of the total population। राजस्थान जो सबसे बड़ा एरिया है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से वहां पर सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन ही आंकी गई है। ठीक है, नाउ जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी के थ्रू, सो इन द मैप सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में स्टूडेंट्स एज यू सी द मैप इन दिस मैप पेज नंबर 55 पे जो मैप दिया है इसको आप जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस स्टेट में इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। और ये जो सेंसस के रिकॉर्ड्स हैं ये 2011 के अकॉर्डिंग है। सो ये अगर आपको 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन अगर पूछी जाती है तो उसमें ये मैप को एक बार आप ड्रॉ भी करना है इसको आपको अपनी नोटबुक में, और ये आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस स्टेट की पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट टाइम कितनी थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द चेंजेस इन पॉपुलेशन। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ पीपल्स। ओके, जो इनहैबिटेट्स हैं, जो नंबर ऑफ लोग हैं, जितने भी संख्या है लोगों की, उनमें अंतर होना या उनमें बढ़त होना जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिकेट करता है। यदि आपके जो नॉर्मल जो आपकी नंबर ऑफ पीपल्स हैं आपके स्टेट के, आपके प्लेस के, वो बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर ग्रोथ, एक ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, यानी कि चेंजेस हो रहे हैं, है ना, मतलब अंतर हो रहा है। पहले का फॉर एग्जांपल यदि पहले 600 पीपल्स थे, उसके बाद यदि वो 7 या 800 हो गए तो ये ग्रोथ भी हुई है और साथ ही साथ जो नंबर 6 था वो 7 या 8 में चेंज भी हुआ है। ठीक है, तो ये आपका होता है एनुअल ग्रोथ रेट जो है आपकी पॉपुलेशन की, इंक्रीज ऑफ 2% फ्रॉम 100% इन द बेस पॉपुलेशन, दिस इज रेफर्ड टू एज द एनुअल ग्रोथ। मतलब कि 100 लोगों में हर दिन 2 लोगों की बढ़त, ये जो है ये आपके एनुअल ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें आपके 2-3 टेबल्स दिए हुए हैं जो आप नोटिस करेंगे, देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है ना, उसके बाद प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या चेंजेस, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब कि नॉर्मली बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप पॉपुलेशन को रीड करते हैं, पॉपुलेशन को की इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। सो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। बर्थ रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ द लिव्स बर्थ्स होती हैं पर 1000 पर्सन्स, 1000 लोगों में कितने जन्म हुए एक साल में, वो जन्म दर कहलाती है। और सेम एज 1000 पर्सन्स के अंतर्गत एक साल में कितनी डेथ हुई, ये आपके डेथ रेट को इंडिकेट करता है।
ठीक है ना। फिर द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रेंज एंड टेरिटरीज। फर्स्ट तो है बर्थ रेट एंड सेकंड है डेथ रेट। इसके थ्रू आपके पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। बर्थ रेट है तो बढ़ रही है, डेथ रेट है तो घट रही है। इसके बाद माइग्रेशन है जो आपके किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन में चेंजेस को इंडिकेट करता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन मीन्स सम पीपल्स just situated from one place to other place or migrate from one place to other place और अदर टेरिटरी। कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर या एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाकर बसते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस टेरिटरी को उन्होंने लेफ्ट किया है, छोड़ा है, वहां की पॉपुलेशन चेंज होगी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जिस पॉपुलेशन या जिस एरिया में टेरिटरी में जाके वो निवास कर रहे हैं अब या जाकर वो रहने के लिए अपने आप को रखे हैं, वहां पर इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। सो ये भी चेंजेस है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो चेंज शो करता है। ओके, उसके बाद माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। माइग्रेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैनर है जिसको कि पॉपुलेशन चेंज के लिए हम नोटिस करते हैं, क्योंकि माइग्रेशन के थ्रू ही हम ये जानते हैं कि अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है और रूरल एरियाज की पॉपुलेशन में क्या हुआ है, कमी हुई है। क्योंकि रूरल एरियाज के पीपल, जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि फॉर जॉब पर्पज एंड ऑल माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज में, तो इस तरह से जब वो माइग्रेट होते हैं तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है एंड रूरल एरियाज की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द मैनर ऑफ पॉपुलेशन चेंज, माइग्रेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एज कंपोजिशन इन पॉपुलेशन। सो ये जो एज कंपोजिशन पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, what type of changes in population doing, या what type of population growth happened in our country, and third one is the characteristics and the qualities of our population। ये 3 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं हमारे इस वीडियो में, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको एक बार प्लीज रीडिंग कर लें ताकि जो भी और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और हम आगे का जो हमारा लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।